नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक भी है और अच्छे खासे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक से आपको सारा के सारा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यह आसान टॉपिक है। तो आसान क्वेश्चन आप बनाइएगा, तभी आपको सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन रहता है ना वो सबके लिए हार्ड हो जाता है। बहुत सारे को नहीं बन पाते हैं, लेकिन लेना तो रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करना रहता है, तो इसलिए आप इजी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में निश्चित ही जुड़ जाइएगा। आपको ज़्यादा समय मिलेंगे नहीं एग्ज़ाम के लिए, इसलिए अभी से आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे और आप लोग निश्चित रूप से इस बार जॉब ले पाइएगा और आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। सबसे पहले बात यह है कि क्या आप लोग जानते हैं स्तनपान होता क्या है। वैसे लगभग सब स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि आप लोग को कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। स्तनपान जब कोई महिला जो माँ बनती है, तो माँ बनने के बाद जो बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो स्तनपान कहा जाता है। तो स्तनपान की हम यदि बात करें तो स्तनपान के लिए गाइडलाइंस WHO ने जारी किया है। क्या कुछ है गाइडलाइंस, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि जन्म लेते हैं कोई भी बच्चा, शिशु जन्म लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद उसको माँ का ही दूध देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें माँ का दूध इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। और जैसे जन्म लेने के कितने महीने तक माँ का दूध देना अनिवार्य है, तो लगभग 6 महीने तक। ये कौन गाइडलाइंस दिया है, तो ये WHO ने दिया है। तो कितने महीने, तो 6 महीने तक माँ का दूध देना चाहिए। इसके बाद बच्चे को अर्ध ठोस आहार जो होता है वो देना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। वैसे तो जितना दिन तक हो सकता है, 1 साल 2 साल, अमूमन 3 साल तक भी कोई बच्चा दूध पीता है, तो उससे हानि तो नहीं होती है। लेकिन ये होता है कि दूध पिलाने से माँ को थोड़ा सा वीकनेस होता है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक दूध नहीं पिलाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक भी दूध पीते हैं। तो मिनिमम तो 6 महीना सबके लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि उससे माँ के दूध से, उसमें माँ के दूध में क्या होते हैं, तो उससे भी आगे क्वेश्चन रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन जीके टाइप क्वेश्चन है, वो जो थ्योरी टाइप थे वो हम आपको बता दिए। कह रहा है कि स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। कब से कब तक, तो 1 से 7 अगस्त के बीच में ये स्तनपान जो सप्ताह है वो मनाया जाता है। सप्ताह मतलब 7 दिन मनाएगा, तो कब से कब, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाते हैं स्तनपान दिवस। आप लोग समझ लिए कि स्तनपान होता क्या है और इसका क्या कुछ डिटेल्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए। कितने महीने तक दूध पिलाया जाता है बच्चे को, और उसके बाद ये हम बात करें तो माँ के दूध में होता क्या है, उससे आगे क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ पे नहीं पता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि माँ का पहला दूध कहलाता है क्या। जब माँ किसी शिशु को, बच्चे को, जन्मजात बच्चे को दूध पिलाता है, तो उसको, उस दूध को क्या कहा जाता है, या माँ के दूध में क्या होता है। तो ये ऐसे भी हो पूछ सकता है। तो माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और उसके पहला दूध को क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट। अगर इस तरीके से भी पूछे कि माँ के दूध में क्या होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि गंदे जल निष्कासन की उत्तम व्यवस्था है। जो गंदा जल होता है उसको निष्कासन मतलब बाहर निकालने की उत्तम व्यवस्था क्या है। सोख्ता गड्ढा बनाकर, नालियाँ बनाकर, या शाक वाटिका में इस्तेमाल कर कर। तो किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये मतलब कि जो गंदे जल है उसको किस तरीके से मतलब निष्कासन कर सकते हैं। तो सोखता गड्ढा बनाकर भी, जैसे कि
टॉयलेट सब बनाया जाता है तो नीचे जो गड्ढा बनाया है तो वो सोखता, मतलब कि नीचे में ढलाई नहीं किया जाता है तो मिट्टी उस पानी को क्या करता है, गंदे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को सोखता गड्ढा बोलते हैं। या कह लीजिए शाक वाटिका में भी इस्तेमाल कर कर उसका एक उत्तम निष्कासन का उत्तम व्यवस्था है, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। समुदाय व्यवस्था क्या होता है, मतलब कि एक समुदाय कम्युनिटी की जो स्वास्थ्य कह रहा है कि समुदाय स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, मतलब कम्युनिटी का जो हेल्थ है, एक कम्युनिटी का उसके स्वास्थ्य के हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। तो उसका क्या होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्वास्थ्य का विकास या संक्रमण रोग का निदान या रोग का उपचार या समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता। तो क्या हो जाएगा, तो सामुदायिक किसी कम्युनिटी के स्वास्थ्य का अर्थ है कि समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण को स्वच्छ रखना, तभी ना पूरे कम्युनिटी के लोग, पूरे समुदाय का लोग क्या रह पाएंगे, स्वच्छ रह पाएंगे, यदि वहाँ का वातावरण और वहाँ की समस्त चीज़ें क्या हो, स्वच्छ हो तब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न होता है। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न क्या होता है, सामान्य रोगी का इलाज या रक्त मूल खर आदि की जांच, बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल या इनमें से कोई नहीं। तो अंडर 5 क्लिनिक द्वारा जो संपन्न होता है वो क्या होता है, तो बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल क्या होता है, अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न होता है बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओरल पोलियो टीका को रखना चाहिए, मतलब कि ओरल पोलियो जो टीका होता है, पोलियो का जो टीका होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाएगा। कितने डिग्री पे रखा जाता है टेम्परेचर पर, या किस तापमान पर ओरल पोलियो टीका को रखा जाता है, क्या रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है या 60 डिग्री से अधिक तापमान पर, या 2 से 8 डिग्री या 20 से 25 डिग्री के तापमान पर। तो ये कितने डिग्री पर रखा जाता है, ये मतलब कि 2 से 8 डिग्री के तापमान पर। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना, जिसमें तापमान क्या होता है, कम होता है। तो आप देखते होंगे कि गांव में जब पोलियो का टीका देने, पोलियो का खुराक देने जाते हैं तो एक जो प्लास्टिक का डब्बा आकार का होता है, उसमें देखते होंगे उसी में रहता है मेडिसिन, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है कितना, वो किस लिए उसमें रख लेके घूमता है, ऐसे भी दे सकता है, हाथ में भी लेके, काहे कि उसमें तो बहुत कुछ होता नहीं है, एक छोटा सा ड्रॉप रहता है ना, आप लोग देखे होंगे। तो आप लोग कभी सोचते भी होंगे कि ये क्यों लेके जाते, तो वह टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसको रखा जाता है कितने डिग्री पर, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर। और भी ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसलिए दवाई मेडिसिन की जो दुकान होती है उसमें आप लोग देखते होंगे कि फ्रिज वगैरह रखे रहते हैं। ठीक है, और आप लोग रूम टेम्परेचर जानते हैं, अगर बहुत सारा चीज़, जैसे कि हम लोग रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे 25 डिग्री सामान्यतः रूम टेम्परेचर जिसमें हम वातावरण में रहते हैं उसको 25 डिग्री माना जाता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रूम टेम्परेचर कितना होता है तो 25 डिग्री होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ओरल पोलियो के टीका को रखना चाहिए कैसे, तो मतलब कि 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पीएचसी का बेड स्ट्रेंथ क्या होता है। पीएचसी आप लोग को हम बता चुके हैं, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वही कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के का बेड स्ट्रेंथ, मतलब कितने बेड की कैपेसिटी होती है, कितना बेड उसमें मतलब लगे रहते हैं, जो कि पेशेंट के लिए लगे रहते हैं, मतलब कि इतना पेशेंट उसमें एडमिट हो सकते हैं, उतना पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था होती है। 5 बेड रहते हैं, 10, 20 या 30।
तो ये नॉर्मली कितने होते हैं, तो ये 5 बेड रहते हैं मतलब प्राथमिक में, और CSC सेंटर में ज़्यादा होते हैं, जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है उसमें ज़्यादा होती है। प्राइमरी में 5 ही होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि PHC मतलब प्राथमिक हेल्थ सेंटर में कुल कितने कार्यरत कर्मी होते हैं, 17, 20, 15 या 25, कितने मतलब कि कार्यरत उसमें कर्मी रहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी का लीजिए या कर्मी का लीजिए, तो उसमें कितने कर्मी रहते हैं, तो PHC सेंटर में लगभग 17 से 20 के बीच में रहते हैं। 17 आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो कितने रहते हैं, तो 17 कार्यरत कर्मी उसमें काम करते हैं, रहते हैं अपने ऑन ड्यूटी। अगला है WHO के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में आपको बता रखे हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुए थे, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, और उसके बाद हमने बताए थे कि इसकी स्थापना हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में हुए थे। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्वास्थ्य संबंधित एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, और ये वर्ल्ड स्तरीय डिसीजन लेते हैं, मतलब कि गाइडलाइंस जारी करते हैं। वही कह रहा है कि और प्रत्येक देश में भी इसका अपना अपना मुख्यालय होता है। जैसे प्रत्येक देश में अपना मुख्यालय होता है, तो वो इन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संस्था जो मुख्यालय है जिनेवा में, वहाँ पर क्या करता है, ये अपनी सारी चीज़ें पहुँचाता है वहाँ पर, अपना देश का स्वास्थ्य संबंधित जो भी संकट रहता है या जो भी चीज़ें रहते हैं वो रखते हैं। तो भारत में WHO का मूल मुख्यालय कहाँ है, तो ये भारत में है, कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में WHO का मुख्यालय भारत में है। ठीक है, सब देश का अपना अपना WHO का मुख्यालय होता है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे क्या होता है कि विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। अगर आपसे पूछा जाए कि मसूर में, जो आप लोग दांत का मसूर है, उससे ब्लड आना, खून का निकलना किसकी कमी से होती है, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। मतलब कि खून का निकलना या मसूरा का फूल जाना, ये सब विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है, और रेकेट्स, जैसे इसमें और जो है वो भी बता देते हैं। और जैसे रेकेट्स है, तो रेकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं। किसके कमी से, तो विटामिन डी के कमी से ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होते हैं। रेकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं। प्लेगरा विटामिन बी की कमी से, या विटामिन B5 होता है, जो कि मतलब त्वचा संबंधित रोग है ये। ठीक है, तो ये तीनों का ऑप्शन हमने तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बता दिए। किसी से भी पूछे जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमने पहले बता चुके हैं कि ये रतौंधी रोग होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में होते हैं। विटामिन बी से हम प्लेगरा होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को क्या कहते हैं, सूखा रोग। ठीक है, इसको सूखा रोग कहा जाता है। तो ये बातों को याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको पूछेगा क्वेश्चन तो अब आप लोग बनाकर आ सकते हैं। इस तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय कार्यक्रम के तहत क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय कार्यक्रम के तहत पदनाम हो गया क्या, अवलोकन स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष एवं महिला, या बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष एवं महिला, या पर्यवेक्षक पुरुष एवं महिला, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय कार्यक्रम के तहत जो पदनाम हो गया वो क्या होंगे, बहुउद्देशीय कार्यक्रम पुरुष एवं महिला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा की कमी से होता है, मतलब लोहा मतलब आयरन Fe, इसकी कमी से क्या होता है, Fe के कमी से, लोहा की कमी से क्या होता है, तो लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और एनीमिया किससे होते हैं,
तो ये आपको लोहा की कमी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जब माँ गर्भ धारण करते हैं तो उस समय लोहे की मतलब आयरन की मात्रा शरीर में और ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्तनपान कराते समय जब जितने पीरियड में करवाते हैं उस समय भी आयरन की कमी महसूस होते हैं, तो उस समय भी आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि वंदे भारत क्या कर रहा है कि वंदे भारतम सॉरी वंदे मातरम, भारत नहीं है, वंदे मातरम योजना लागू हुआ कब? तो वंदे मातरम योजना जो लागू हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी 2004 को। कब हुआ था? 9 फरवरी 2004 को ये योजना लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है कि RCH क्या है? RCH फेज सेकेंड कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये एक कार्यक्रम है, तो ये कब शुरू हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो RCH जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2006 को। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2006 को ये मतलब कि कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया है ऑप्शन, इसको आप सही कर सकते हैं, इसको आप बी बना लीजिएगा। ये बी है, ये सी है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये पोलियो को कार्यक्रम है, तो मतलब कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था ये 1995 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ था। इस तरीके से पोलियो को लेकर हमने अभी 2 क्वेश्चन देखे थे कि उसका जो मेडिसिन जो पोलियो का ड्रॉप होते हैं जो उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले थे, तो कितना था? तो 208 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग उसको रखते हैं। और इस तरीके से इससे रिगार्डिंग हम लोग को अभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया है। और भारत अभी पोलियो मुक्त देश हो चुका है, मतलब पोलियो रहित देश हो चुका है। ये 2014 या 15 में 2014-15 के आसपास में इसको घोषित किया गया है। कहीं कहीं 14 लिखा रहता है, कहीं कहीं 15 लिखा रहता है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किए हैं। ठीक है, मतलब कम केसेज अब आ रहे हैं पहले की अपेक्षा। कम उसका गाइडलाइंस होते हैं कि उससे कम रहता है किसी देश में कोई भी बीमारी, तो उससे मतलब मुक्त माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, होता है लेकिन कम संख्या में पेशेंट आते हैं, तो उसको कम मतलब कि माना जाता है कि ये समाप्त हो चुका है, इसका उन्मूलन हो चुका है अब। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। स्मॉल पॉक्स के बारे में बताए थे ना कि छोटी जो माता होती है, छोटी माता, उसका क्या हुआ था? तो मतलब कि भारत से क्या हो गया इसका अब समापन हो गया, मतलब बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। अब हमारा देश इससे मुक्त उन्मूलन हो चुका है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को देखने को मिले थे इसी टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम, कह रहा है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश ने पहले शुरू किया था? तो इसके बारे में हमने आपको बता भी दिए हैं, बहुत बार बताया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हमारे देश से ही शुरू हुआ था। कहाँ से? तो हमारे भारतवर्ष से ही शुरू हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम। जैसे ऑप्शन में दिया है अमेरिका, चाइना, जापान, भारत। तो बहुत सारे स्टूडेंट चाइना में और भारत में कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब कि सोचता है कि चाइना की भी जनसंख्या बहुत
अभी ना हमारा देश का जनसंख्या बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया चाइना से। पहले तो चाइना नंबर 1 पे था, तो बहुत स्टूडेंट ये सोचकर मान लेते कि ये फर्स्ट जनसंख्या ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश था, तो इसे मार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में ही लागू हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है। सबसे पहले ये कब लागू हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन का डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। और इस तरीके से आप लोगों का जो भी टॉपिक रहेंगे उसमें इसी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे का क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। और आप लोग जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे कैंडिडेट को फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। ये नहीं है कि आपसे हम बहुत फ़ी ले रहे हैं, 4 महीना आपको पढ़ाएंगे, आपको 4 महीना पढ़ाएंगे और मात्र 300 रुपया फ़ी ले रहे हैं। पर मंथ के हिसाब से भी 100 रुपया नहीं हुआ। इससे ज़्यादा तो आप 10th करते होंगे तो उस समय आपको मतलब कि देना पड़ता होगा या लिया जाता होगा। और अब आपका नौकरी वाले पोजीशन पे है और उस समय पे हम आपको बहुत कम फ़ी में आपको क्लास दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्लास का 300 रुपया चार्ज है, तो इतने कम में आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है आपके ही बेहतर के लिए। तो निश्चित ही आप लोग क्लास में जुड़िए और निश्चित रूप से आपको क्लास से फ़ायदा होंगे, आपका तैयारी बेहतर होंगे, जिससे कि आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को सबको ज़रूरत है कि हमें जॉब मिले, क्योंकि अभी इतनी बेरोज़गारी में सब चाहते हैं कि हम पति पत्नी दोनों जॉब में रहें। ये सबका रहता है, या जो जिनका शादी नहीं हुआ रहता है उसको तो और भी ज़रूरत रहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमने अपने मम्मी पापा का इतना पैसा खर्च किए हैं तो हम भी कहीं जॉब सेटल हो जाए, ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए और उसे भी लगे कि इतना पैसा इन्वेस्ट किए तो फाइनली जो स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, उनके मम्मी पापा को लगता है कि हमारा बच्चा मतलब कि जॉब में गया है, उसे मतलब कि सक्सेस मिला है। तो इस तरीके से सबका पेरेंट्स सोचते भी है। तो उस पे आप लोग भी खरे उतरिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, निश्चित रूप से जॉब लगेंगे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ आप लोगों को दिया जा रहा है। तो जिसका तैयारी रहेगा उसका होगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर भी वैसे क्लास के ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन तो वहाँ मिल ही जाता है। जो क्लास में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर जो वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आता है वो वहाँ पर मिलते रहेंगे आप लोगों को। और क्लास के ग्रुप में जो जुड़े हैं तो उसको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, उसको तो सारा कुछ हम क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड करवा ही देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका फ्रेंड होंगे, जो भी रिलेटेड कलीग्स होंगे, उन सबको भी क्लास में ज़रूर लाइएगा, निश्चित रूप से उसका भी फ़ायदा होंगे और वो लोग भी इस बार सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना। और आप लोगों का जो भी कैंडिडेट का तैयारी थोड़ा सा डाउन लग रहे हैं वो लोग मेहनत करिए।